नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल खबर। सीधी जिले में हो रही धान खरीदी को लेकर है। सरकार के निर्देशानुसार सीधी जिले में लगभग 40 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जिले के किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। सरकार ने धान खरीदी केंद्र में आने वाले किसानों के लिए कई तरह की सुविधाओं की बात कही थी, लेकिन सीधी जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में किसानों को सुविधा की तो बात छोड़ दे, उनको पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, कई धान खरीदी केंद्रों में व्यापक अनियमितताएं की जा रही हैं और सरकार को ही चूना लगाया जा रहा है। NTV इंडिया न्यूज ने ऐसे ही एक केंद्र सेवा सहकारी समिति सिमरिया, जिसकी धान खरीदी कठौतहा में की जा रही है, का भ्रमण किया, जहां पर देखने में आया कि यहां पर किसानों से ली जाने वाली उपज धान की साफ सफाई किए बिना ही उसको बोरों में भरकर पैक कर दिया जाता है, जबकि शासन प्रशासन का यह निर्देश है कि किसान जो भी धान लेकर आएंगे पहले उसके कचरे को साफ किया जाएगा, इसके बाद धान को तौलाया जाएगा। लेकिन सेवा सहकारी समिति सिमरिया की धान खरीदी केंद्र जो कठौतहा में बनाया गया है, उक्त केंद्र में धान खरीदी के दौरान यह देखने में आया कि किसानों से ली जाने वाली उपज की साफ सफाई किए बिना ही इसको बोरों में भरकर पैक करवा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में किसानों से धान खरीदी कर रही है। किसानों को उचित मूल्य में अपनी धान सहजता से बेचने के लिए सरकार पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है, लेकिन सीधी जिले के कई खरीदी केंद्रों में भारी अनियमितता सामने आ रही है। ऐसा ही एक नज़ारा सीधी जिले के सिमरिया धान खरीदी केंद्र का है, जिसका केंद्र कठौतहा में बनाया गया है। यहाँ पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है। यहाँ पर धान का भंडारण यहीं पर बने गोदाम में किया जा रहा है, लेकिन कई दिनों की खरीदारी के बाद भी धान का भंडारण यहाँ खुले मैदान में किया गया है। गोदाम में धान नहीं रखवाई जा रही है। इस संबंध में जब समिति प्रबंधक से NTV इंडिया न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि गोदाम मालिक धान को रखने के लिए गोदाम नहीं खोल रहे हैं। इस धान खरीदी केंद्र में यह भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर किसानों द्वारा लाई जा रही धान का सीधे बोरों में तौलकर रखवा लिया जा रहा है। धान की साफ सफाई का कोई प्रबंध यहाँ पर नजर नहीं आता है। धान में जो कचरा होता है उसको लेकर भी यहाँ पर भारी लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ लापरवाही का यह आलम है कि धान गोदाम के सामने खरीदी की जा रही है, लेकिन 15,000 कुंटल धान खुले आसमान के नीचे रखी है। धान को गोदाम के अंदर नहीं रखवाया जा रहा है। इसकी सूचना भी NTV इंडिया न्यूज ने CD, SDM को और नॉन DM को दी गई। इसके बाद गोदाम का ताला खुला। वही धान खरीदी केंद्र में भारी मात्रा में धान जमा हो जाने की वजह से धान खरीदी केंद्र का मुख्य द्वार ही बंद हो गया है। ऐसे में किसान जब धान लेकर आते हैं तो उन्हें पल्लेदारों को 8 रुपए बोरी के हिसाब से पैसे देकर तौलाई की जगह पर पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर किसान की धान की तौलाई होती है। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे धान खरीदी केंद्र में आए हैं, किसान हैं आप लोग, क्या हैं? जी, हम लोग फार्मर हैं। फार्मर हैं? जी जी। क्या धान लेके आए हैं? धान लेके आए हैं। कितनी धान लेके आए हैं? हमारा तो 17-18 कुंटल है। क्या दिक्कत है यहाँ पे? आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं या परेशानी है? सुविधाएं तो मिल नहीं रही है, परेशानी तो ज्यादा है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि हम लोग यहाँ लाए हैं, सोचे कि समिति में ले जाएंगे तो वहाँ से शासन के कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे तो तौल जाएगी वहाँ, है ना। तो यहाँ सब स्वयं करना पड़ता है। धान का उलदना भी और बोरे में भरना भी और उसको तोलना भी स्वयं करें। यदि यहाँ के जो लेबर हैं उनसे यदि काम कराते हैं तो 6 रुपए 8 रुपए बोरी लेते हैं किसान से। आप लोगों से? हम लोगों से अतिरिक्त लेते हैं, तब फिर तो वो तौलते हैं, तो नहीं तौलते हैं। वजन कितना लेते हैं? 41 दशमलव हो गया 2-3 पॉइंट, जैसा भी हो 41 किलो। सेवा सहकारी समिति सिमरिया के खरीदी केंद्र कठौतहा में की जा रही अनियमितताओं की जानकारी NTV इंडिया न्यूज द्वारा SDM नीलेश शर्मा को फोन द्वारा दी गई, जिस पर उन्होंने केंद्र के जांच कर मामले पर कार्यवाही करने की बात कही है। अब देखना है कि जांच और कार्यवाही कब होती है। कठौतहा गोदाम के बगल में अमरवा धान खरीदी केंद्र की भी खरीदारी की जा रही है, जिसका आज जिला कनिष्ठ खाद्य अधिकारी संदीप तिवारी द्वारा अपनी टीम के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री तिवारी को धान खरीदी केंद्र में 100 बोरी अमानक धान पकड़ में आई, जिसका उन्होंने पंचनामा बनाकर कार्यवाही की है। कार्यवाही के बाद DAM जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सुनील अग्रवाल ने की गई कार्यवाही की NTV न्यूज को जानकारी दी। सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे अमरवा क्रमांक 2 का ये धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया है। सर, इसमें क्या स्थितियां सामने आई हैं? किस तरह की खरीदारी हो रही है? क्या लापरवाहियां पाई गई हैं? क्या कार्रवाई हो रही है?
नहीं, खरीदारी तो यहाँ बढ़िया हो रही है, खरीदारी में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है ना। और भंडारण भी लगातार हो रहा है। कुछ बीच में कुछ बोरे मिले थे, 40-50 बोरे, जो किसान अनावश्यक मतलब बिना बताए फेंक के चला गया बाहर पीछे तरफ गोदाम में, खराब क्वालिटी का। तो उसको हमने चिन्हित कर लिया है और यदि किसान उपलब्ध हो जाता है तो उसको वापस कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसका भंडारण नहीं किया जाएगा। सर, ऐसा देखने में आ रहा है कि सर धान खरीदी केंद्रों में धान की मात्रा बहुत ज्यादा एकत्रित हो गई है, लेकिन गोदामीकरण में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसके पीछे क्या वजह है सर? नहीं, गोदाम तो हमारे टाइम से खुल रहे हैं, बल्कि बिफोर टाइम खुल जा रहे हैं। 8 बजे 8:30 बजे सुबह खुल जाते हैं। शाम को चूँकि अंधेरा हो जाता है और लाइट हमारे गोदाम में अलाउड रहती नहीं है, तो गोदाम शाम को 6 बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन सुबह जल्दी खुल जाते हैं और लेबर की जो उपलब्धता रहती है समितियों के पास में, क्योंकि वही लेबर किसान से तोलाई करेंगे, सिलाई करेंगे, भराई करेंगे, फिर वही भंडारण करते हैं। तो लेबर की समस्या के कारण थोड़ा सा स्टोर दिख रहा है। 2 दिन खरीदी बंद रहेगी, शनिवार इतवार को पूरी भंडारण हो जाएगा इनका। अमरबाग खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संदीप तिवारी, डीएम जिला प्रबंधक बिहार हाउसिंग कॉर्पोरेशन सुनील अग्रवाल, क्वालिटी निरीक्षक अंगद तिवारी मौजूद रहे। विगत कुछ दिन पहले सीधी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बहरी क्षेत्र के कुछ ठगी का शिकार हुए लोगों ने आकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी अधीक्षक से शिकायत की थी कि उनके आधार कार्ड का ई-केवाईसी करने के नाम पर कुछ लोगों ने लाडली बहना योजना का पैसा उनके खाते से निकाल लिया है और फरार हो गए हैं। अपनी समस्या बताई थी। इसके बाद एनटीवी न्यूज ने जिले के पुलिस अधीक्षक से इस मामले को उठाया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाने को तत्काल इस मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। उसी कड़ी में बहरी पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन करते हुए फरियादी इंद्रलाल कोल, पिता मगाली कोल और अन्य 7 फरियादियों को शिकायत की जांच करते हुए फरियादियों की रिपोर्ट की तस्दीक कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 318 एवं 3 भारतीय न्याय संहिता का अपराध कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान आरोपियों की पहचान रितेश मिश्रा पिता ओम प्रकाश मिश्रा एवं राजकुमार मिश्रा पिता श्याम सुंदर मिश्रा, दोनों निवासी ग्राम पहाड़ी उत्तरी टोला थाना मिलिया जिला सीधी के रूप में की गई, जिनकी पता तलाश की गई। जो आरोपी रितेश मिश्रा पिता ओम प्रकाश मिश्रा उम्र 23 वर्ष निवासी पहाड़ी उत्तरी टोला थाना अमिलिया जिला सीधी आज मिला, जिसे पुलिस अभिरक्षा में ले जाकर पूछताछ की गई, जो अपना जुर्म कबूल कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल 45,000 रुपए नकदी बायोमेट्रिक मशीन एवं 1 नग मोबाइल जब्त कराया है, जिसे समक्ष गवाहों के जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा शुक्रवार 26 दिसंबर को एक क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन अटल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें सभी सुपरवाइजरों, सफाई मित्रों और सभी संबंधी सैनिटरी स्टाफ की उपस्थिति रही। यह क्षमता वर्धन कार्यशाला सफाई मित्रों के कुशल प्रशिक्षण, उनकी सुरक्षा, संरक्षण तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को मद्देनजर देखते हुए किया गया। सैनिटरी सफाई मित्र हमारे पूरे शहर की सफाई करते हैं, अतः इनकी सुरक्षा एवं बेहतर जिंदगी जीने के लिए एक क्षमता वर्धन कार्यशाला का होना बहुत आवश्यक होता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेशानुसार एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इनकी सफाई कैसे रखें, सफाई सुरक्षा उपकरण का उपयोग कैसे करें, जैसे यदि हम सफाई सड़क पर कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना आवश्यक है, अगर नाली की सफाई कर रहे हैं तो गमबूट और हैंड ग्लव्स मास्क पहनना आवश्यक है। कार्यशाला में मुख्य रूप से स्वच्छता विशेषज्ञ अमित सिंह, IEC टीम, दरोगा, सफाई मित्रों आदि के साथ यह सभी लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध होने वाली घटनाओं में शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा जिले भर में अपहत बालक बालिकाओं को दस्तयाब करने हेतु निर्देशित किया गया है। विगत 26/9/2024 को एक फरियादी ने चौकी पिपराव थाना रामपुर नैकिन सीधी उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट लेकर आया कि उसकी नाबालिग लड़की उम्र 16 वर्ष कल दिनांक 25/9/2024 को सुबह घर से स्कूल के लिए गई, लेकिन वापस घर नहीं आई, जिसकी पता तलाश आस पड़ोस, नाते, रिश्तेदारी सभी जगह किए पर कहीं नहीं मिली। लगता है कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर चौकी पिपराव थाना रामपुर नैकिन सीधी में धारा 137 भारतीय न्याय संहिता का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अपहता नाबालिग को सूरत, गुजरात से दिनांक 26/12/2024 को दस्तयाब करके वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
रिपोर्टर हिमायू रोतेला ने बताया कि कुमाऊं आयुक्त सचिव माननीय मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शुक्रवार को नैनीताल जिला मुख्यालय स्थित डीएसए मैदान स्थित पार्किंग स्थल भोटिया मार्केट आदि क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोटिया मार्केट पार्किंग स्थल डीएसए मैदान क्षेत्र में कई स्थानों में काफी गंदगी पाए जाने पर गहन नाराजगी व्यक्त की, जिस पर उन्होंने नगरपालिका के अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ सफाई में लापरवाही होने पर संबंधित पार्किंग ठेकेदार का 15,000 का चालान त्वरित काटने के साथ ही इस संबंध में की गई कार्यवाही से जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता सिंचाई संजय शुक्ला, अपर आयुक्त जेएस नगनियाल, सचिव जिला विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ल, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विशाल सक्सेना, एसडीएम प्रमोद कुमार, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका दीपक गोस्वामी व विनोद सिंह जीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ब्लास्ट में मजदूर की मौत पर भड़के साथी। मैहर में पुलिस के सामने सीमेंट फैक्ट्री के एचआर मैनेजर को दौड़ा कर पीटा। 7,000 की दुकान 1.40 लाख रुपए में ब्लैक। ग्वालियर मेले में लूट का सबसे बड़ा खुलासा, अधिकारी तक शामिल। कटनी में एबीवीपी के 57वें प्रांत अधिवेशन की तैयारियां पूरी। 1,000 छात्र होंगे शामिल और 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ऑडिटर गिरफ्तार। दमोह में सहकारिता प्रभारी समिति मैनेजर ने की थी शिकायत।